उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। सिलखियारा टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ा झटका लगा है। टनल में बोरिंग के लिए लाई गई आगर मशीन खराब हो गई है। मशीन के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म भी ध्वस्त हो गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 3 दिन से सुरंग के अंदर फंसे हैं श्रमिक। अब नई पावरफुल मशीन मांगने की बात चल रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए दिवाली के दिन यहां पर यह हादसा हुआ जहां पर टनल के अंदर ही 40 मजदूर फंस गए थे और लगातार उसी दिन से उन श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मशीनें भी मंगाई गई थी, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि जो मशीन मंगाई गई थी वो मशीन खराब हो गई है। साथ ही जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो भी ध्वस्त हो गया। अब जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ दूसरी पावरफुल मशीन मांगने की बात चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, दीपावली के दिन से ही श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, लगातार कोशिश भी की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि मशीन भी खराब हो गई है, दूसरी मशीन मिलने की बात चल रही है। कब तक दूसरी मशीन आएगी? बिल्कुल 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और जो मजदूर है वो अंदर फंसे हुए हैं। कल दिन भर मशक्कत की गई थी कि जो अगर मशीन है जो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था, पूरा दिन लग गया था। पर जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मशीन जो अगर मशीन है वो खराब हो गई है और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये चिंताजनक खबर है, क्योंकि 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। मजदूर 72 घंटे से ज़्यादा अंदर फंसे हुए हैं और अब परेशानी यह है कि मशीन, अब नई मशीन आएगी, फिर उतना ही समय लगेगा उसको लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद कार्य शुरू हो पाएगा। जो सूत्र बताते हैं कि पाइप डालने का कार्य शुरू कर दिया गया था, पर इस बीच में एक 6 मीटर पाइप ही अंदर तक डाला गया था और इस बीच में जो अगर मशीन थी जिसने ड्रिल करना था वो खराब हो गई और उसके बाद से जो काम है वो पूरी तरह से बाधित है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें उम्मीद जग रही थी कल की तेजी से चलेगा। खराब कैसे हुई? क्या मशीन लाने से पहले ये सुनिश्चित नहीं किया गया था कि मशीन पूरी तरह से ठीक है? बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि मशीन किस तरह से खराब हुई, क्योंकि अभी तक जो प्राप्त जानकारी है वो बता रहे हैं कि जो मशीन है सही से ड्रिल नहीं कर रही थी, जिसके बाद काम को रोक दिया गया और जो नई मशीन है उसको मंगाया गया है। जो अधिकारी है उनका कहना है कि दिन तक मशीन पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिससे उम्मीद जग रही थी कि जल्दी से ऑपरेशन होगा और जो मजदूर जो 40 की संख्या में अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। इस समय ग्राउंड जीरो पे हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। जवान बैरिकेड लगा के खड़े हैं, अंदर कोई कार्य इस समय नहीं चल रहा है। जो पाइप है आप देख सकते हैं, ये यूम पाइप है। ये लगभग बताया जा रहा था कि 50 से 60 मीटर इन्होंने जो अगर मशीन है उसके थ्रू पुश होके जो मलबा है उसके अंदर से होते हुए दूसरे छोर पे निकलना था। पर कंडीशन ये है कि जिस मशीन पे सब कुछ टिका हुआ था वो मशीन खराब हो गई है। अब नई मशीन मंगवाने की बात की जा रही है। वो मशीन कब तक आती है, कितना समय अब और लग सकता है, क्योंकि इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। फिर प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ये वो जो अगर मशीन होती है वो ड्रिल करेगी और तब जाके जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा। पहले ही से बताया जा रहा था कि 30-35 घंटे इस पूरे ऑपरेशन में लग सकते हैं। पर जिस तरह से मशीन खराब हो गई है, मशीन आएगी, फिर मशीन के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसको बनाने में समय लगेगा, फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है। और पहले पानी का रिसाव का वीडियो भी सामने आया। दूसरा, अब ये जो मशीन खराब हुई है ये दूसरी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआत में अधिकारी कह रहे थे कि एक दिन में सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन 3 दिन होने को आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी श्रमिक बाहर नहीं आ पाया है। और कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, हम लगातार अधिकारियों से जो टेक्निकल जो टीमें हैं उनसे वार्ता हमने की है और यही निकल के आ रहा है कि जवाब किसी के पास भी नहीं है कि कितना समय लगेगा। और जिस तरह से मशीन खराब हुई है उसके बाद तो यही उम्मीद की जा रही है कि अब और लंबा समय लग सकता है, क्योंकि मशीन आएगी, फिर मशीन
कार्य करेगी तो कहीं ना कहीं लंबा समय लगेगा। और ये जो बैकअप होना चाहिए था यहाँ पे कि एक मशीन खराब होगी तो दूसरी मशीन हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए था, वो मशीन यहाँ पे नहीं है। फिर मशीन के भरोसे अब जो टीमें हैं अंदर वो बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा हो रहा है। और जो स्थानीय लोग हैं और जो परिवार वाले यहाँ पहुंचे वो भी अपनी नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे हैं कि प्लान 2 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। एक मशीन के भरोसे पूरा ऑपरेशन था, वो मशीन खराब हो जाती है तो अब देखना होगा कि कितना समय इस पूरे ऑपरेशन में लगता है। पर जो बड़ी खबर यही है कि जो उम्मीदें कल तक की जा रही थी कि जो पाइप अंदर मलबे से होते हुए अंदर बिछाए जाएंगे। आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है इस हादसे से जुड़ी हुई। अब दिल्ली से मंगाई जाएगी मशीन, इस वक्त की बड़ी खबर। चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर उतरेगी मशीन। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मशीन को लाने के लिए लोडर भेजे गए हैं और दिल्ली से मशीन मंगाई जाएगी। बलवीर, जानकारी ये सामने आई है कि दिल्ली से मशीन मंगाई जाएगी और उसके बाद में चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर मशीन को उतारा जाएगा। और साथ ही क्या ये बताइए अब कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि मशीन जो आनी है वो दिल्ली से आएगी, फिर चिन्यालीसोड़ पहुंचेगी और उसके बाद में वहां टनल तक पहुंचाया जाएगा जहां से मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें लंबा समय लग सकता है, क्योंकि पिछले तीन दिन हो चुके हैं और 3 दिन में अगर मशीन के जो भरोसे ये पूरा ऑपरेशन था, अब जब नई मशीन मंगाई जा रही है तो बताया जा रहा है कि दिल्ली से ये मशीन आएगी और चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पे उतारा जाएगा, वहां से गाड़ी से लाया जाएगा और फिर वो यहाँ पहुंचेगी। तो एक दिन ये पूरा लगेगा। उसके बाद उसके लिए जो बेस है वो तैयार किया जाएगा, उसमें भी 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 24 घंटे का समय और इस पूरी प्रक्रिया को लगेगा। उसके बाद जो पाइप है 900 mm के ये पाइप है जिसको मलबे के थ्रू अंदर घुसाया जाएगा, पुश किया जाएगा और फिर दूसरे छोर पे पहुंचा जाएगा और इसी पाइप के थ्रू जो फंसे हुए मजदूर है उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये पूरी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि 1 मीटर पाइप 1 घंटा लगाएगा और जो बताया जा रहा है 50 से 60 मीटर मान के चल रही है कि 50 से 60 मीटर पाइप अंदर डालना है, तो 50 से 7 घंटे लग सकते हैं। तो और जो उम्मीदें कल तक की जा रही थी कि काम तेजी से आगे बढ़ेगा, वो मशीन खराब होने के बाद पूरी तरह से फेल हो गया है। अब दिल्ली से मशीन चिन्यालीसोड़ आएगी, चिन्यालीसोड़ पूरे प्रोसेस में और लग सकता है, क्योंकि पहले मशीन दिल्ली से यहां लाई जाएगी, उसके बाद में भी जैसे कि बलवीर जानकारी दे रहे हैं उसके बाद भी काफी वक्त लग सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा बलवीर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे को आज चौथा दिन हो गया है और टनल में अब भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि सभी की हालत ठीक बताई जा रही है, तो वहीं प्रशासन के मुताबिक मशीन से बोरिंग में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। वहीं टनल में करीब 3 किलोमीटर का एरिया मजदूरों के पास में है और टनल के अंदर बिजली होने की भी बात कही गई है। जी, एस्केप टनल बनाने के लिए जो तैयारियां की गई थी उसके लिए एक बड़े डायमीटर का पाइप और ऑगर मशीन नदी लाया गया था, उसको इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूर्ण हो गया है। तो वो एस्केप टनल का काम शुरू किया जाएगा और आगे की जानकारी जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे तभी दे पाएंगे। सिलक्यारा टनल हादसे के तीसरे दिन की कार्रवाई आगर मशीन के इंस्टॉलेशन और उसके लिए बेसमेंट तैयार करने तक सीमित रही। शाम 5 बजे तक जो मशीन है जिसके जरिए बोरिंग होगी उसका बेसमेंट तैयार कर लिया गया था। उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे चाहिए होता है, रेल की तरह जो पटरियाँ वहाँ पर बनानी होती हैं, उसका काम कंप्लीट कर लिया गया था। माना जा रहा है कि 6 बजे के आसपास से कहीं बोरिंग का काम शुरू किया जाएगा। अनुमानतः करीब 60 मीटर हिस्से में ये बोरिंग होनी है और इस बोरिंग के जरिए इसके साथ साथ ह्यूम पाइप इंसर्ट किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि ह्यूम पाइप इंसर्ट करने के बाद जो मजदूर वहाँ पर फंसे हैं उनको सकुशल रेस्क्यू। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का दुर्घटना से पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टनल का जो पोर्शन भरा कर गिरा है उसमें पहले से ही लीकेज था और इस लीकेज को रोकने के लिए लीपापोती की गई है। वाटरप्रूफ कवर लगाकर इसे रोकने की कोशिश की जा रही थी और इस जगह पहले भी कई बार मलबा आ चुका था। ये बड़ी लापरवाही अगर समय रहते ही ठीक कर ली जाती तो 40 श्रमिकों के फंसने की घटना सामने नहीं आती।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को देहरादून पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा देहरादून से सीधे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए और आज रात वो हरिद्वार के शांति कुंज में परिवार के साथ में रुकेंगे। जेपी नड्डा निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार आए हैं। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। इंदौर में उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित सभा में सीएम धामी शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला के लिए सीएम धामी चुनाव प्रचार करेंगे। अब्दुल करीम तेलगी का नाम आते ही देश के सबसे बड़े स्टैंप पेपर घोटाला सामने आ जाता है, जिसके बाद से ई स्टैंप पेपर की शुरुआत हुई थी। लेकिन देहरादून में अब इसी तरह का बड़ा घोटाला सामने आया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले तो बीते कई दिनों से लगातार आ रहे हैं और भूमाफिया इस खेल में ई स्टैंप के बजाय पुराने स्टैंप पेपर का प्रयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन देहरादून में भूमाफिया इससे भी कई कदम आगे चल रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के स्टाम्प पेपर बेचने शुरू कर दिए हैं, और वो भी एकदम खाली, जिसमें कुछ भी लिखा या किया जा सकता है। साल 1913 के 2 रुपए और 8 आने की कीमत वाले से स्टैंप पेपर का प्रयोग पुरानी जमीन के मामले में धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। हमारे हाथ में ये जो स्टाम्प पेपर है, ये अंग्रेजों के ज़माने का स्टाम्प पेपर है। 1913 का ये स्टाम्प पेपर बताया जा रहा है, जो पूरा ब्लैंक है। यानी कि आज भी इतनी आसानी से पुराने स्टाम्प पेपर मिल रहे हैं, जिस इन इलीगल स्टाम्प पेपर के ही चलते कई भूमि सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो खाली पड़ी भूमि देहरादून में जो ज़मीनें हैं, उनके दस्तावेज बदले गए हैं। ये वही स्टाम्प पेपर हैं, ये तो अंग्रेजों के ज़माने का है। न्यूज़ 18 संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल ने एक ऐसे ही शख्स से बात की, जिसने अपने काम के सिलसिले में अंग्रेजों के जमाने का स्टैंप पेपर खरीदा। उस शख्स ने खुद ही बताया कि उससे ये काफी मुश्किल से और बहुत महंगा मिला है। साथ ही ये भी बताया कि साल 2010 से पहले के स्टैंप पेपर आसानी से मिल जाते हैं। मतलब आपने ये स्टाम्प खरीदा है, क्यों आपने ये स्टाम्प खरीदा था और क्या कारण था? मुझे अपने पर्सनल काम के लिए एक स्टाम्प पेपर की ज़रूरत थी पुराने, तो वहाँ मुझे लगाना था, तो उसके लिए मैंने इसे अरेंज करा। अच्छा, तो ये काफ़ी महंगा मिला हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने का स्टाम्प। ये काफ़ी महंगा मिला, बहुत महंगा मिला है मुझे, और बहुत मुश्किल से मिला। और अगर हम बात करें कि आपने कुछ और स्टाम्प भी खरीदे हैं, तो वो क्या मिल रहा, आसानी से मिल रहे हैं? हाँ, वो आसानी से मिल गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों के जमाने की ये स्टैंप पेपर एकदम ओरिजिनल हैं, और ये कहां से लाए जा रहे हैं, इसे कौन बेच रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं अधिकारी इसको एकदम हल्के में ले रहे हैं, मानो 100 साल से ज्यादा पुराने स्टैंप मिलना कोई आम सी बात हो। है कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के क्रम में जो है वो FIR हो चुकी है। जिन लोगों ने यूज़ किया उनके खिलाफ ये भी एक सेक्शन उसमें जुड़ जाएगा, तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ पृथक से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों के जमाने के स्टैंप पेपर का प्रयोग पुरानी बिल्डिंगों, पुरानी सरकारी और खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए किया जा रहा है, और रिकॉर्ड में इस तरह छेड़छाड़ की जा रही है कि करोड़ों की संपत्ति अपने नाम की जा सके। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज मामले में जांच तो शुरू की, लेकिन वो भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। उस पर अब साल 1913 के स्टैंप पेपर सामने आने से घोटाला इतना बड़ा नजर आ रहा है, जिसकी उम्मीद पुलिस ने भी नहीं की होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए आज बंद होंगे। भैया दूज के पावन पर्व पर आज सुबह 11:57 पर कपाट बंद होंगे। खरसाली में सुबह 9 बजे शनिदेव की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। तो अगले 6 महीनों के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। और आज भाई दूज है, पावन पर्व, सुबह 11:57 पर मुहूर्त है जब कपाट बंद होने हैं।
रामनगर के कॉर्बेट का ढिकाला जोन आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इसके साथ ही यहां पर नाइट स्टे भी शुरू किया जाएगा, लेकिन इस बार यहां हुई बेतहाशा शुल्क बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबारी अच्छे कारोबार को लेकर शंका में है और इस बार से जहां पर्यटकों को ज्यादा शुल्क देकर कॉर्बेट में जाना होगा, तो वहीं कैमरे ले जाने पर भी शुल्क लगा दिया गया है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि कॉर्बेट की एडवांस बुकिंग फुल चल रही है और नाइट स्टे के लिए भी कुछ ही घंटों में पार्क की सभी बुकिंग फुल हो रही है, इसलिए शुल्क वृद्धि का कोई असर पर्यटकों पर नहीं पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में गोविंद पाटनी जुड़ गए हैं। गोविंद, शुल्क में कितनी बढ़ोतरी की गई है और साथ ही कुछ चेंजेस भी देखे गए हैं, नाइट स्टे की भी यहां पर सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, तो क्या कुछ परिवर्तन रहेगा, क्या कुछ सुविधाएं और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं? बताना चाहूंगा कि आज सुबह 6:30 बजे इस पार्क का गेट खुला, इस जोन के गेट खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही इस जो कॉर्बेट के सारे गेट अब जो है पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। पर्यटकों को के सर पर जो है बाघ का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है और जिन भी पर्यटकों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि हम जो है यहाँ बाघों का दीदार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से आगे जो है पर्यटन सीजन चलता है, क्योंकि डिकाला में एक बाघ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसने 12 नवंबर को एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया था। इसके तो वहां पर बताया जा रहा है कि सुविधाएं इन्होंने काफी की हुई हैं कि लोगों को, जिससे कि बाघ जो है पर्यटकों पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नैनीताल में हैं और धोनी नैनीताल में कैंची धाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और कैंची में भीड़ के चलते धोनी नैनीताल पहुंचे। ये आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का निजी दौरा है। महेंद्र सिंह धोनी का नाता उत्तराखंड से है। महेंद्र सिंह धोनी कल दोपहर में दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट से उतरे, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेड ने उनसे मुलाकात की। कुछ बच्चों ने भी धोनी के साथ में फोटो खिंचवाए। पहाड़ों में गोवर्धन पूजा की गई और आज भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में भाई दूज पर चूड़े से सिर पूजन की परंपरा भी होती है, जिसके लिए ओखली में चूड़े तैयार होते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली के बाद अब बुधवार को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से पहाड़ के गांव में रौनक देखने को मिल रही है। घर घर में महिलाओं ने भैया दूज के लिए चूड़े तैयार किए। पहाड़ के गांव में आज भी ओखल से चूड़े कूटने की परंपरा जिंदा है। महालक्ष्मी का पर्व हो चुका है। महालक्ष्मी के पूजा के दूसरे दिन जो है पूरे उत्तराखंड में चूड़े कूटते जाते हैं और ये परंपरा पहले से चलती आ रही है और आगे भी हम इस चीज को जारी रखेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन धान को पानी से निकालकर लोहे की कड़ाही में भूना जाता है। फिर महिलाएं मुसलों से उसे ओखली में कूटती हैं। इससे चूड़े तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें छींटकर भैया दूज के दिन देवताओं को चढ़ाया जाता है। भैया दूज का एक बड़ा महत्व है। इसमें चूड़े कूटकर धान को भिगोकर उसको कूटना, उसको भूनना, उसके बाद कूट के उसको सर पर रखना एक बड़ा अच्छी एक परंपरा है। एक भाई बहन के प्रेम का, सौहार्द का एक बड़ा अच्छा प्रतीक है। इसको बड़े उत्साह से यहाँ पर लोग मनाते हैं। बदलते समय के साथ शहरों में भले ही रेडीमेड चूड़े ने स्थान ले लिया हो, लेकिन पहाड़ में आज भी भाई दूज के त्योहार पर चूड़े चढ़ाने की पुरानी परंपरा कायम है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। हरिद्वार की सड़कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हेरिटेज पोल लगा रहा है। हरिद्वार और रुड़की के शहरी इलाकों में 200 हेरिटेज पोल लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इन हेरिटेज पोल की खास बनावट से चौराहों की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही रात के समय सड़कों पर रोशनी भी रहेगी। इसके साथ ही प्राधिकरण जिले के बॉर्डर पर प्रवेश द्वार भी तैयार करवाया जा रहा है, जिस पर धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्ह भी अंकित किया जाएगा। देखिए 200 हेरिटेज पोल थे, ये लगाए जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये करी जा रही है ऐसे प्रमुख स्थानों पे लगाया जाए जहाँ टूरिस्ट एरिया ज़्यादा आते हैं या पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, या फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने रखा है जहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है।
अल्मोड़ा के पाटिया गांव में भी गोवर्धन पूजा के लिए बग्वाल होती है और नदी के दोनों किनारों से पाटिया, भटगांव और रागसोड़ा और साथ ही कसून के बीच में बग्वाल खेली जाती है। माना जाता है कि दो गांवों के बीच में पानी को लेकर युद्ध हुआ था। जो पानी के पास में पहले पहुंचा उसकी जीत होती है। ऐसे ही परंपरा के अनुसार पाषाण युग से ये युद्ध होता आ रहा है और ये आपको कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कल बग्वाल खेली गई। ये हमारी बहुत पुरानी सरहद पार की लड़ाई होती थी। पहले ये 1000-1500 साल पुरानी थी। ये राजाओं की लड़ाई होती थी। तब चलते चलते पहले कोशी में होती थी, पातिलबगढ़ में होती थी। वहाँ से लड़ाई चलते चलते यहाँ पर अटक गई। तब से यहीं पर होती, दो सरहदों के होती। कुछ नहीं, हमारे यहाँ बस एक यही परंपरा है कि